इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं असलनाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज हमने एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने करने हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में जितने भी फार्मूलेज इस्तेमाल हुए हैं उनको लाजमी दिखेगा। इसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले जो है ये सारे आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। देन आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो फार्मूलाज इस्तेमाल होने हुए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 2.1। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए। अगर आपने न्यूमेरिकल्स में पूरे 5/5 मार्क्स हासिल करने हैं तो, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल आपने हल करना है एग्जामिनर ने इस तरह से चेक करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे, कि सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डाटा, फिर उसके बाद लिखना है टू फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, उसके बाद आपने कैलकुलेशंस करनी है। यानी सबसे पहले गिवन डाटा, फिर टू फाइंड, फिर क्या आएगा हमारे पास, कैलकुलेशन आएगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.1 को। तो कहते हैं ट्रेन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। तो आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा हमें क्या दिया है, उसने स्पीड हमें दी है v, जो कि 36 किलोमीटर पर आवर। अब 36 को हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने लेके जाना है, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 1000। 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। इस तरह से हमारे पास आवर्स। अब 1 घंटा जो होता है उसमें कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसलिए 60 मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600। अब इसकी कैंसिलेशन करें इसको, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ गई। अब और क्या गिवन दिया उसने, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड आ गया। अब टू फाइंड जो हमने करना है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने मालूम करना है। अब फार्मूला हम लगाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट, हम लिख देते हैं यहां पे वी नो दैट v इज इक्वल टू s बाय t होता है। उसके बाद s इज इक्वल टू vt आ जाएगा हमारे पास। v कितना हमारे पास, v हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई टाइम कितना है वो भी हमारे पास 10 है। 10 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से हमारे पास s जो है वो आ गया 100 मीटर। अब क्या करना है, आपने आंसर को इस तरह से करके बॉक्स करना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2.1 जो हमारा है वो मुकम्मल हो गया। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.2। तो इसमें उसने कहा कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करती है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। यानी 1 किलोमीटर का फासला 100 सेकंड में कवर करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। आपने 100 सेकंड, एंड ऑफ 100 सेकंड में आपने उसकी क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा, जब ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया इसका मतलब उसकी vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। टाइम कितना उसने दिया है, टाइम हमें दिया है 100 सेकंड उसका टाइम है। और s डिस्टेंस उसने कहा है कि 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर जो होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया। अब फाइंड क्या करना है, हमने इसमें vf मालूम करना है। हमने क्या करना है, vf। और जब भी vf आपको मालूम करना है तो इसके लिए हमें क्या, हमने इक्वेशन पढ़ी है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब टाइम तो लेकिन एक्सेलरेशन ही है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो मैं यहां पे फार्मूला लगाता हूं, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक क्या है कि s इज इक्वल टू होता है vit प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या होगा, s
हमारे पास गिवन है s कितना हमें गिवन दिया उसने, s हमें गिवन दिया है 1000, s हमारे पास 1000 है। vi हमारे पास क्या है, vi हमारे पास 0 है, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई हम t टाइम कितना है, टाइम 100 सेकंड है, प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है, टाइम कितना उसने दिया 100 दिया हुआ है, ये टाइम 100 सेकंड है, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 100 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है हमने, अब हमने ये करना है कि इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, 1000 इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो गया, 100 मल्टीप्लाई 0, इसको कर लेते हैं 1/2 a को इधर मैं स्टार्ट में लिख देता हूं ऐसे, मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर खोले कितना आ जाएगा 10000 आ जाएगा, इसकी कैंसिलेशन करें 2 5 10, ये आ जाएगा 5000, ए इस साइड पर आ गया 5000, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000, कैंसिलेशन करें इसकी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा जी 0.2, इसको कैंसिलेशन कर ले 0.2 ms-2, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने मालूम करना था vf, तो हम क्या लगाएंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हरकत की पहली मसावात के मुताबिक क्या है कि vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब vf इज इक्वल टू vi हमारे पास क्या है 0 है, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन है 0.2, हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 0.2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 100 है, तो जब इसका पॉइंट खत्म किया यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 20, इसका मतलब कि vf हमारे पास आ गया जी 20 मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है। तो इस तरह से आपने आंसर को क्या कर देना, मैं आपको पहले बोला कि एक्सेलरेशन को आप vf जो आंसर है इसको आपने बॉक्स कर देना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2.2 था ये हमारा, ये भी क्या हो गया जी 2.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मुकम्मल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है, तो 2.3 में कहता है कि a car has a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, यानी गिवन डाटा में हम लिखते हैं इसको कि vi इनिशियल वेलोसिटी उसने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड है, it accelerate at 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। अब एक्सेलरेशन उसका कितना है, एक्सेलरेशन उसने बता दिया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, यानी टाइम कितना है, टाइम आधा मिनट है, हाफ मिनट है, यानी 1/2 mn मतलब मिनट है, ये किसके बराबर होगा 1/2 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेकंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, आधे मिनट में हमने हाफ मल्टीप्लाई 60 कर दिया तो 30 सेकंड आ गए। अब उसके बाद तो फाइंड क्या करना है, एक तो हमने इसमें उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी, एक तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है इसमें, और एक हमने क्या मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो मालूम करेंगे। अब बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या जानते हैं, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक s इज इक्वल टू होता है vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे वैल्यूज लगाएंगे, s इज इक्वल टू vi हमारे पास कितना है 10 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 30 सेकंड है, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 0.2 है, और टाइम कितना हमारे पास है, टाइम 30 सेकंड है, 30 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करें, 10 मल्टीप्लाई 30 300 आ जाएगा, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाया तो 1 आ गया, एक डिजिट एक जीरो लगा दिया, मल्टीप्लाई 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लें तो s आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 0 से कैंसिल, तो 300 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, s हमारे पास आ जाएगा जी 390 और मीटर इसका यूनिट होता है, इसको बॉक्स कर दें आप। अब हमने s मालूम कर लिया है, अब हमने क्या करना है, हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। अब हम करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब हरकत की पहली मसालात के मुताबिक क्या है कि वी एफ इज इक्वल टू होता है वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई कितना हमारे पास है, वी आई है 10 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, एक्सेलरेशन 0.2 है, मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारे पास है, टाइम हमारे पास है जी 30 सेकंड। इसको कैलकुलेशन कर ले, वी एफ 10 प्लस इसका पॉइंट खत्म किया, एक आ गया, एक डिजिट एक जीरो लगा दिया, मल्टीप्लाई 30, 10 3 टाइम जाएगा 30 हो जाएगा, 10 प्लस कितना आ गया 6, तो वी एफ हमारे पास कितना आ गया, वी एफ आ गया 16 मीटर पर सेकंड, जो कि इसका यूनिट है। इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2.3 हमारा जो है वो भी मुकम्मल हुआ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 2.4। 2.4 न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट इसकी है ए टेंस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, मैं लिख देता हूं यहां पे। इसमें कहता है कि टेंस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, यानी टेंस बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने फेंका। इट टेक 3 सेकंड टू रीच टू द मैक्सिमम पॉइंट, यानी मैक्सिमम हाइट जो उसकी है, हाईएस्ट पॉइंट जो है वहां तक पहुंचने में 3 सेकंड लेते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, एक तो आपने उसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, कितनी बुलंदी उसकी ज्यादा से ज्यादा हुई है, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और आपने ये मालूम करना है कितने टाइम में वो वापस जमीन पर आया। तो सबसे पहले गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकंड है। अब हिट वर्टिकली अपवर्ड किया तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, -10 ms-2, जो कि इसका यूनिट है, क्योंकि बॉल गोइंग अप ऊपर जा रही है, इसलिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साइन जो है इसके साथ माइनस आता है। उसके बाद है जी वी एफ। अब मैक्सिमम हाइट, एक बॉल है यहाँ पे, इस बॉल को मैंने ऐसे ऊपर फेंका, तो मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगी तो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो तब इसकी वी एफ कितनी हो जाएगी, इसकी वी एफ 0 हो जाएगी, इसलिए हम लिख लेते हैं कि वी एफ इसकी क्या है, 0 है। और टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में जो मैक्सिमम हाइट तक बॉल गई है, इसने 3 सेकंड लिए, ये उसने हमें बताया। टाइम इसको t1 का नाम देता हूं, ये 3 सेकंड हमने लिख लिए। अब हम कैलकुलेट क्या करना है, हमने एक तो इसकी फाइंड करनी है, हमने हाइट फाइंड करनी है, और दूसरा हमने इसमें मालूम करना है टाइम। तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड करते हैं। हाइट फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, यानी जो इक्वेशन आपके लिए आसान लगे आप वो इस्तेमाल कर लो, बशर्ते कि उसमें बाकी सारी चीजें नॉन हो, एक चीज अननोन हो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक क्या है, 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 इंटू जी की जगह वैल्यू लगाओ -10, h वैसे आएगा, vf 0 है, माइनस वी आई कितनी हमारे पास है, वी आई हमारे पास है 30, ये हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, 30 पर स्क्वायर लगा दें, ये -900 हमारे पास आ जाएगा, इधर -20h आ जाएगा, h इस साइड पर आएगा -900, और ये -20 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, h हमारे पास आ जाएगा 0 0 से कैंसिल, 245, तो ये आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। यानी इस तरह से हमने मैक्सिमम हाइट बॉल की देख ली कि यहां से यहां तक उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 45 मीटर है। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम करना है टाइम। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, लेकिन जब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लगाएंगे तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे जी आ जाएगा, तो यहाँ पे जी टी लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 2as फार्मूला था, लेकिन हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे g लिख दिया और s की जगह पे h लिख दिया, तो vf इज इक्वल टू vi प्लस gt है। अब इसमें हम फार्मूला में वैल्यू लगाते हैं, vf कितना होगा, vf अब हमारे पास 30 बन जाएगा। किस तरह से, अब देखिए जब बाल यहां से ऊपर गया था तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, लेकिन जब बाल वापस आएगा, जब बाल वापस आएगा तो अब ये उसकी इनिशियल बन गई है और ये उसकी क्या बन गई है, फाइनल वेलोसिटी बन गई है, याद रखिएगा।
ये उसकी क्या बन गई है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये उसकी क्या बन जाती है, फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी वो फाइनल बन जाती है, फाइनल क्या बन जाती है, उसकी इनिशियल बन जाती है। तो इसलिए जब यहाँ पे बाल रुका था तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई थी और मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कितनी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 30 थी। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू लगा देते हैं जी। तो ये हमारे पास 30 आ गया और VI हमारे पास 0 है, प्लस G की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई टाइम है। तो टाइम T इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम हमारे पास आ गया 3 सेकंड। अब देखें बाल को टाइम 3 सेकंड ऊपर जाने को लगे थे, अब बाल वापस आई तो तब भी कितने लगे, 3 सेकंड। अब टोटल टाइम हमने निकालना था T, हम कर देते हैं कि T1 प्लस T कर देते हैं। T1 जो उसने बताया था हमें और T ये वाला टाइम जो हमने निकाला जब बाल नीचे है, तो ये हमारे पास 3 है, ये भी हमारे पास 3 है। तो इस तरह से T हमारे पास कितना आ गया, 6 सेकंड, साथ इसका यूनिट हम लाजमी लगाएंगे। तो इस आंसर को मैंने क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया। इस तरह से हमने उसकी बाल की हाइट भी फाइंड कर ली है कि मैक्सिमम हाइट कितनी थी, और हमने उसका टाइम जो वो भी फाइंड कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहते हैं कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। यानी एक कार जो है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ 5 सेकंड के लिए मूव करती है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड क्या चली जाती है, रेस्ट में चली जाती है। कहता है फाइंड आपने क्या करना है, डिसेलेरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलेरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं, और दूसरा आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार कि कार ने कितना फासला तय किया वो भी आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा लेते हैं। गिवन डाटा में इनिशियल वेलोसिटी उसने हमें दी है जो कि 40 मीटर पर सेकंड है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी और VF उसकी क्या है, VF 0 है। पहले उसने कहा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक कार है इस तरह से, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। लेकिन उसके बाद ये रेस्ट में चली जाती है, उसके बाद फिर ये मूव करती है। यानी जब रेस्ट में जाएगी तो डेफिनेटली इसकी ये VF बन जाएगी 0 और ये बन जाएगी VI फिर बन जाएगी हमारे पास। तो इसलिए मैंने लिखा कि VI 40 मीटर पर सेकंड है और VF हमारे पास कितनी है, 0 है। टाइम कितना उसने कहा था कि 10 सेकंड तक मूव करती है। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में क्या चली जाती है, रेस्ट में चली जाती है यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि डिसेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। डिसेलेरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, डिसेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो डिसेलेरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से इसी को हम कह रहे हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब सबसे पहले गिवन डाटा हमने लिख लिया। अब टू फाइंड हमने क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। टू फाइंड हमने एक तो इसमें मालूम करेंगे हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, और दूसरा हमने क्या मालूम करना है, इसका डिस्टेंस s हमने मालूम करना है। अब डिस्टेंस s मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें फार्मूलाज में वैल्यू लगाएंगे। बाय फर्स्ट एक्वेशन ऑफ मोशन, हम सबसे पहले बाय फर्स्ट एक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट एक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है हमें, फर्स्ट एक्वेशन के मुताबिक क्या होता है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT होता है। अब हमें A मालूम करना है तो VF माइनस VI हो जाएगा इधर आके, और इधर क्या रह जाएगा AT। लेकिन हमने A मालूम करना है, A इस साइड पे रहेगा, VF माइनस VI डिवाइड बाय T कर देते हैं, A इस साइड पे रहेगा इज इक्वल टू VF हमारे पास कितना है, 0 है, माइनस VI हमारे पास कितना है, 40 है, डिवाइड बाय हम 10 करते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास ये कैंसिलेशन कर लें, -4 ms -2 आ गया। यानी एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास कितना आ गया, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया जी -4 ms -2, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बता रहा है कि डिसेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है। अब हमने क्या मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस जो है ट्रैवल जितना किया कार ने वो हमने मालूम करना है। हम जानते हैं s इज इक्वल टू क्या होती है, वी नो दैट s इज इक्वल होता है vt। अब v हमारे पास कितना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 मीटर पर सेकंड के साथ मूव किया फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड, टाइम कितना था 10 सेकंड, तो इसमें हम 10 लिख देंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा। s इज इक्वल टू 400 मीटर
इसका आंसर हमारे पास आ गया, यानी दोनों चीजें हम कर लिया हमने। इसको एक और फार्मूला से आप कर सकते हो, वो कैसे कि आप इसमें आप S = VT लगा के पहले 5 सेकंड का टाइम निकाल लें, उसके बाद अगले 5 सेकंड के लिए हम फिर से फार्मूला S = VIT लगा के निकाल सकते हैं हम इसको भी। तो इस तरह से हमारे आज के न्यूमेरिकल जो है वो हमने 2.1 से 2.5 तक जो न्यूमेरिकल्स का बड़े ही आसान मेथड से सिंपल तरीके से हमने जो है वो कर लिए हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम 2.6 से 2.10 तक के न्यूमेरिकल जो वो करने वाले हैं, लेकिन आपने इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से समझना है, ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपको आए वो भी आपको आसान लगे। और इसमें मैंने जो ट्रिक बताई आपको न्यूमेरिकल को करने के, कैसे आप 5x5 मार्क्स न्यूमेरिकल में हासिल कर सकते हो, एनुअल एग्जाम में आपने कैसे न्यूमेरिकल को करना है, इसको आपने लाजमी ध्यान रखना है इस चीज का, ताकि 5x5 मार्क्स हासिल कर सको। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज।